हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और धन लाभ और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भक्तगण सुख, शांति और समृद्धि के लिए एक दंत दयावंत चार भुजाधारी भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास की चतुर्थी सौभाग्य देने वाली है। इस दिन गणेश जी के मूषक रथ नामक रूप की पूजा करने का विधान है और इस दिन गणेश जी को शुद्ध घी से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी के दिन गणपति जी की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्र में भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है। वे अपने भक्तों की सारी विपदाओं को दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को अन्य सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हें बुद्धि, बल और विवेक की देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत और उपवास किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला व्रत संकष्टी चतुर्थी व्रत कहलाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति जी की पूजा पाठ की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत किए जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग अलग व्रत कथा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। एक दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें दूर्वा भी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करते हैं। आज के दिन गजानन जी के मस्तक पर चंदन का तिलक और अक्षत लगाने से भाग्योदय होता है। आज के दिन 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाएं। अब इसे किसी लाल धागे से बांधकर गणपति जी के पास रख दें। अब भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी आय में वृद्धि होगी और आपको धन लाभ होगा।
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को थोड़े कच्चे चावल चढ़ाएं, साथ ही एक लाल रंग का फूल भी चढ़ाएं। अब पूजन के बाद इसे अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जिन लोगों के काम हमेशा अटक जाते हैं उन्हें अथर्वशीर्ष, श्री गणपति स्तोत्र या गणेश जी के वेदोक्त मंत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट दूर होंगे। आज के दिन घर में गणेश जी के अष्ट धातु की मूर्ति की स्थापना लाभदायक साबित होती है। इससे धन की वृद्धि के समेत तरक्की के सभी रास्ते खुलेंगे। संकष्टी चतुर्थी के दिन साबुत हरी मूंग दाल का दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे विद्या और बुद्धि बढ़ेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 मई 2023 सोमवार के दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 8 मई 2023 को शाम 6:18 पर और ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 9 मई 2023 को शाम 4:08 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 8 मई 2023 को रात्रि 10:05 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आखू अर्थात मूषक रथा गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल उठकर स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मनी मन इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहें, हे एक दंत मूषक रथा गणेश जी, मैं चतुर्थी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूंगा या करूंगी एवं शाम को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगा या करूंगी। संकल्प के बाद गणपति जी की पूजा की शुरुआत करें। गणपति जी की पूजा करते समय जातक को अपना मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। सबसे पहले आप गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। पूजा में आप तिल, गुड़, लड्डू, फूल, तांबे के कलश में पानी, धूप, चंदन, प्रसाद के तौर पर केला या नारियल रखें। ध्यान रहे कि पूजा के समय आप देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति भी अपने पास रखें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गणपति जी को रोली लगाएं और फूल अर्पित करें। संकष्टी को भगवान गणपति को तिल के लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी के सामने धूप दीप जलाकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, खीर, दूध या साबूदाने को छोड़कर कुछ भी न खाएं। बहुत से लोग व्रत वाले दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सेंधा नमक नजरअंदाज करने की कोशिश करें। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में घी में बने हलवा, लड्डू, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन कर अर्घ्य अर्पित करें। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी व्रत कथा सुने। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत को करने से सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें ज्येष्ठ मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा आरंभ करें। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू अर्थात मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए।
इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात ही स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशानांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू की सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमोदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो भी व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, ये भगवान गणेश जी के व्रत का महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशनार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए।
बोलिए भगवान गणेश की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।